सलामकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ हमेशा की तरह मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई साहब? टेल मी समथिंग न्यू। समथिंग न्यू है भाई, ये है कि साउथ अफ्रीका ने तवक्कुआत के मुताबिक, बल्कि तवक्कुआत से बढ़ के बहुत जबरदस्त इंग्लैंड को फेंटा लगाया है। और वो कहते हैं ना, इंग्लैंड की मट्टी पलीत करके रख दी है। यानी साउथ अफ्रीका ने एक ही वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। जो क्रिकेट के गॉडफादर हैं, उन दोनों को रुसवा कर दिया है। और ऑन अ लाइटर नोट, मुझे खतरा पैदा हो गया है कि दोबारा साउथ अफ्रीका के ऊपर नस्ली बुनियादों पर पाबंदी ना लग जाए। हा, 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 हा। हो भी सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज साबित कर दिया कि सेमीफाइनल से अब उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। हम एक काम करते हैं ना, पहले जो है वो साउथ अफ्रीका, यानी इस मैच को इस लिहाज से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट थे जहां पर साउथ अफ्रीका ने मैच को कंट्रोल किया, और कौन कौन सी गलतियां थी जो इंग्लैंड ने की। तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर अच्छा, आप। ये मैं स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट में आप चलें, आप करेंगे। भाई सबसे पहले तो हम अगर देखें तो साउथ अफ्रीका ने अपना जो उनका एक, आप कह लें कि आजमूदा और कामयाब तरीकेकार है, उन्होंने उसी को इख्तियार किया। और फ्रॉम बॉल वन उन्होंने अटैक करना शुरू किया। क्विंटन डिकॉक ने अपने उसी स्टाइल में बैटिंग शुरू की। बहरहाल एक विकेट ऊपर से गिर गई, लेकिन आप ये देखें कि जितने प्लेयर उनके आ रहे थे, यानी तीन पे रसी वंडर डूसन आया, क्या वर्सटाइल किस्म का प्लेयर है। उसके बाद हम्म। रीजा हेनरिक्स, जो 45 मिनट पहले मैच से उसको पता चला कि मैं ये मैच खेल रहा हूँ, और उन दोनों ने जिस तरह की क्लीन हिटिंग की। फिर उसके बाद एडन माकरम ने आके अब उसी तरह की क्लीन स्ट्राइकिंग की, बीच में जरूरत पड़ने पे थोड़ा स्लो हुए, मैच को संभाला। फिर उसके बाद जो है वो माकरम के बाद जब मिलर और अपना हेनरिक क्लासन ने जो बैटिंग की है, हेनरिक क्लासन ने तो खैर आउट क्लास किस्म की बैटिंग की है। उसने बताया है कि भाई किस तरह से, बल्कि हेनरिक क्लासन ने नहीं, सारे उनके जो बैट्समैन थे सब ने ये बताया है कि भाई किस तरीके से, अगर आप प्रॉपर बैट्समैन हैं, तो आप किस तरीके से विकेट पे खड़े होके अपनी मर्जी से ग्राउंड की किसी भी डायमेंशन में शॉट मार सकते हैं, और क्लीन हिटिंग। और इसमें इस सारे जो 399 रन थे, इसमें आपने नोटिस किया होगा कोई मिस हिट नहीं थी, सारे प्रॉपर शॉट थे। सब बैट्समैन लग रहा था कि ये तैयारी करके आए हैं, इनको अपने रोल मालूम है, किस तरीके से हिटिंग करनी है, कौन से बॉलर को कहाँ मारना है। उन्होंने, आप यानी, एक आइडियल जो ओडीआई बैटिंग होनी चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो आज साउथ अफ्रीका ने की। इन शॉर्ट, इंग्लैंड ने क्या गलतियां की? इंग्लैंड ने सबसे पहली गलती की, टॉस जीत के बैटिंग दे दी। जबकि इंग्लैंड का पिछले एक साल का जो चेस का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। उन्होंने टॉस जीत के जो है बैटिंग दे दी। दूसरी गलती ये की कि इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा चॉप्स एंड चेंजेस कर दी। बेन स्टोक्स से अगर बॉलिंग नहीं करवानी थी तो बेन स्टोक्स को खिलाने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, मोइन अली बाहर मौजूद, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मोइन अली को उन्होंने जो है वो चांस नहीं दिया मैच में। फिर बहुत ज्यादा, आप कह लें कि लंबी टेल लंबी कर दी। आदिल रशीद नंबर 60 पे आया, उससे पहले विली नंबर 7 पे आया। और आपके पास जो है वो मार्क वुड और गस एटकिंसन मौजूद थे। तो आपने एक तरह से, जो एक हम कहते थे कि इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा बैलेंस होती है, तो उस बैलेंस को इंग्लैंड ने खुद खराब किया। और मेनली जो मुझे लगा दूसरा, फिर जब इन्होंने बैटिंग शुरू की, तो जिस तरह का स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड था, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उनको, मेरी अपनी जाती राय है, थोड़ा सा उनको चॉप एंड चेंज करनी चाहिए थी। बटलर को जो है वो खुद ऊपर आना चाहिए था बैरिस्टो के साथ, या बैरिस्टो को नीचे कर देते, मलान के साथ बटलर को ऊपर आना चाहिए था, ताकि वो एक काउंटर पंच देने वाला मामला होता साउथ अफ्रीका को। बाकी बहरहाल साउथ अफ्रीका ने भाई रात के वक्त का बेहतरीन फायदा उठाया। उनके लिए मेरा ख्याल है मौसम वैसा ही हो गया था
जैसा केप टाउन में या डरबन में या जोहान्सबर्ग में हो जाता है रात के टाइम पर। उन्होंने बेहतरीन किस्म की स्विंग बॉलिंग की। यहाँ पर एक बात और भी है कि इंग्लैंड का आज वाकई दिन नहीं था, क्योंकि जो शॉट वो खेल रहे थे वो फील्डर के पास जा रहा था। दो प्लेयर डाउन द लेग आउट हो गए। जो रूट ने फ्लिक किया वो लेग स्लिप में पकड़ा गया। उसके अलावा जो है वो दवीद मलान का कैच जो है पीछे चला गया कीपर के पास। तो ये जो इस तरह की आप कह लें, बेन स्टोक्स ने हल्का सा पुश किया, वो वापस रबाडा के पास चला गया। तो ये जो इस तरह की चीज थी, उससे अंदाजा हुआ कि आज उनका दिन भी नहीं था। उन्होंने गलतियां भी बहुत की। हालांकि विकेट रात में भी उतनी ही ट्रू थी। बाद में आप गस एटकिंसन और मार्क वुड की जो क्लीन स्ट्राइकिंग है वो भी देख लें, उन्होंने भी कोई तुक्के नहीं मारे। वो भी प्रॉपर हिटे मार रहे थे, प्रॉपर गेंदों को हिट कर रहे थे। और नतीजा आप ये देखें कि जी वो तकरीबन 20-22 ओवर में 170 रन कर गए। T20 वाले हिसाब से वो खेल गए आखिर में। तो मार्जिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहरहाल फिर भी 229 रन के भारी मार्जिन से जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त हो गई। जी अब आप अपनी राय दीजिए। भैया बहुत आसान सी है, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया उसको, लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि आप जब मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आपका दिन होना ये सब चीजें मानता हूं मैं, क्योंकि आप ना कोई वो नहीं हो ना कि आप कोई मतलब कोई मर्क्यूरियल साइड हो कि आपका दिन होगा तो आप परफॉर्म करोगे। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बारे में लोग नॉर्मली कहते हैं कि ये दोनों टीमें जिस दिन खेल रहे हैं उस दिन आप किसी को भी हरा देती। खैर जी, सिचुएशन ऐसी थी, 399 पहली बात तो खाने ही नहीं चाहिए थे आपको। और मुझे लग रहा है इंग्लैंड जो है ना वो शायद शायद एक बॉलर ज्यादा जो है ना लेफ्ट हैंडर ले आया है। करन, विली और टोपली तीनों लेफ्ट आर्म बॉलर और तीनों एक्सप्रेस नहीं है। तो विकेट ये जो ऑरेंज सॉइल या येलो सॉइल वाली जो विकेट है ना, इसमें फर्क यही है, अगर आप बेंगलोर में और इधर मैच खेलेंगे ना, क्या नाम है, मुंबई में, तो आपको रन इतने ही पड़ने हैं। कल आपने देख लिया था बेंगलोर में क्या हुआ था, और आज आपने देख लिया कि मुंबई में क्या हुआ। आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे ना, या फिर अगर आप धर्मशाला भी जाएंगे, तो आपको इतने रन नहीं पड़ेंगे। वो इसलिए कि भाई वहाँ पे सॉइल थोड़ी सी डिफरेंट है। खैर साउथ अफ्रीका ने, आपने बिल्कुल सही कहा, मॉडर्न डे बैटिंग जो है वो, बस इंडिया के खिलाफ अगर साउथ अफ्रीका मिडिल ओवर में इसी तरह फास्ट से फास्टेस्ट में चला गया ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट फाइनल तो खेल लेंगे। सेमीफाइनल भी नहीं, फाइनल की बात कर रहा हूँ, ये फाइनल खेल लेंगे, क्योंकि इंडिया मिडिल ओवर में विकेटें ले रहा है। अभी तक कोई भी टीम, पाकिस्तान ने कल जैम्पा को दे दी 4 विकेटें, लेकिन कोई भी टीम मिडिल ओवर में ज्यादा विकेटें नहीं ले पा रही साउथ अफ्रीका की अभी तक चारों मैचों में, जिसमें चारों मैच जीते हैं और एक संभा उससे ही हारा है साउथ अफ्रीका। लेकिन वो 43 ओवर का मैच था, ये दिमाग में रखिएगा। 43 ओवर के मैच में और 50 ओवर की मैच की प्लानिंग में फर्क होता है। सिर्फ साउथ अफ्रीका को इंडिया के मैच में अगर बीच में कोई मतलब क्लासन अगर कुलदीप से आउट नहीं हुआ या रविंद्र जडेजा से आउट नहीं हुआ, और जिस तरह वो क्लीन हिटिंग करता है, या जिस तरह आप, वो तो सब हम समझ, मतलब एक देखने वाला मैं भी देख रहा हूँ टीवी पे कि वो मार रहा है, लेकिन कंडीशंस का बहुत फर्क पड़ता है। कि मुंबई की विकेट वाकई ही ऐसी है कि वहाँ 400 रन आज हमने पहली दफा नहीं देखे। अभी 2015 में भी याद होगा आपको, जब मेरे ख्याल से 5 वनडे की सीरीज थी, तो ऐसी कोई 428 रन या 430 रन बना दिए थे 5वें वनडे में, तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ। तो बहुत सारी जगहों पे कंडीशंस का बहुत फर्क पड़ता है। साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान से मैच दिल्ली में है, सिर्फ ये एक विकेट ऐसी है जहां पर थोड़े यानी स्लो बाउंस या स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बाकी जहां पे भी साउथ अफ्रीका खेल रहा है वहां पे अभी तक मैं हॉलैंड का मैच इसलिए मैं वो करता हूँ कि वो 43 ओवर्स का मैच था, बारिश हुई भी थी, बहुत सारी चीजें और भी उसमें इफेक्ट कर रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने शो कर दिया कि अगर आपके पास पेस बॉलिंग भी है, आपके पास स्पिनर्स भी हैं, लेकिन मिडिल ओवर में जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं ये, वो बहुत मुश्किल है। और खतरे की घंटी अब किसके लिए, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी बहुत बहुत मुश्किल मैच होगा, क्योंकि उसमें सेंटनर ने बीच में गेंदें करानी, वो भी एक अच्छा स्पिनर है जो कि विकेट लेता है मिडिल। यहाँ पे मिडिल वाला सारा काम है क्योंकि आपने वो सही कहा, बटलर ऊपर आ जाता। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने जो है ना, अगर बैटिंग नहीं करानी थी ना स्टोक्स से, तो स्टोक्स को खिलाने की वाकई, बॉलिंग नहीं करानी थी तो खिलाने की वाकई जरूरत नहीं थी। या अगर खिलाना था तो एक बैट्समैन और ज्यादा खिला लेते, क्योंकि आपको पढ़ने तो थे रन। आप अगर स्पिनर्स के थ्रू जाते, या जो रूट से आप कोशिश करते हो ओवर पूरे कराने की,
आप कोशिश कर लेते कि कोई और, कोई एक ऐसा बैट्समैन बीच में जो बॉलिंग भी कर सके, स्टोक्स नहीं कर रहा। तो मोइन अली ऑब्वियसली एक वर्सटाइल था। ये बहुत सारी गलतियां होंगी, खैर वो मिक्सअप होकर उन्होंने 229 रन की शिकस्त खा ली। साउथ अफ्रीका ने आज के मैच के साथ गारंटी कर लिया कि अब उन्हें रन रेट पे कम से कम आप सेमीफाइनल से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, ये रन बात रेट तो है। उन्होंने 2 पॉइंट से ऊपर कर लिया है। और ये जब आए थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा के, तो मुझे लग रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इसलिए मुश्किल थी कि बीच के ओवर में साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरी तरह मारा। एक मैच में शायद उसने कोई 53 बॉलों में 100 बना दिए थे क्लासन ने। एक मैच में जो है वो ऐसे ही कोई, मतलब मैं समझ रहा था ज्यादा से ज्यादा 330 रन हो जाएंगे, 300, लेकिन वो 378 से भी ऊपर, 80 के ऊपर चला गया था इसको। तो वो मतलब उन्होंने एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन समझ लें या अपनी कंडीशंस का फायदा है, जो भी है, लेकिन इन फॉर्म साइड है। सिर्फ इंडिया का चैलेंज है जो मुश्किल है। अच्छा, दूसरे मैच पे बात कर लेते हैं, श्रीलंका और नेदरलैंड। श्रीलंका जीत गया भाई। श्रीलंका ऑन बोर्ड 4 मैचों बाद पहले पहला पॉइंट ले लिया। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई, पता है आपको? हॉलैंड भी मैच जीत गया। हम्म। अभी पॉइंट्स टेबल को अब ये, डिस्कस कर लेते हैं ना। इस वक्त दो हाँ, टीमें ऐसी हैं जिन्होंने चार मैचेस में चारों जीते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड। उसके न्यूजीलैंड, बाद हाँ। एक टीम ऐसी है जिसने चार में से तीन जीते हैं, साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद दो टीमें ऐसी हैं हम्म, जिन्होंने चार में से दो मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। उसके बाद बाकी पांचों टीमें हम्म, वो हैं जिन्होंने चार में से एक एक मैच जीता है। और हम्म, इंग्लैंड इस वक्त इसको जो एक एक मिनट। स्कोर आप कह लें कि पॉइंट्स टेबल पे 9वें नंबर पे, और अफगानिस्तान 10वें नंबर। नवीन। तो ये इस वक्त बांग्लादेश 8वें पे। इसको जो है वो आप कह लें पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल हो गई है। और कल के मैच की ये बात कर बड़ा लें। मुश्किल वाला मामला है ना, आप देखें। हाँ जी। अब आप कल का पूरा मैच करें की फिर बात कर कल के लेते हैं, मैच की लेकिन बात ये करते बड़ा हैं। मुश्किल मामला है ना। हाँ, या तो क्लियर कोई जीत जाता, या तो कोई क्लियर हार जाता। अब इंग्लैंड का हमें पता है कि पाकिस्तान से मैच है, सेकंड लास्ट पाकिस्तान का मैच। आखिरी मैच न्यूजीलैंड से शायद पाकिस्तान। हम्म। तो अगर उस तरह चलें तो यार ये बड़ा मुश्किल वाला टूर्नामेंट है। तो मतलब मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि आप कल ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अगला मैच आपका अफगानिस्तान से 23 तारीख को, और उसके बाद जो आपका मैच है वो साउथ अफ्रीका से है। उसके बाद आपका मैच बांग्लादेश से है। उसके बाद आपका मैच इंग्लैंड से है, फिर न्यूजीलैंड से है। तो यानी 5 मैच आपके पीछे बाकी हैं। हम्म। उनमें से अब मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ये, आपको पता ही है, इंतहाई मतलब बहुत ही मेंटली स्ट्रांग प्लेयर हैं, कहीं ऐसा ना हो ये। अभी मैं एक बाबर के किसी पेड एडमिन का पेज पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगले 4 मैचों में बाबर की 4 सेंचुरियां पक्की। बाबर के साथ तो भाई सीन ये होने जा रहा है अभी, जो आप कह लें कि जिन जर्नलिस्ट को कहा जाता है कि वो बाबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्होंने तो खबर ये निकाली है कि बाबर के खिलाफ तैयारी हो चुकी है। बाकायदा बाबर के खिलाफ ग्रुप बन चुका है। और वर्ल्ड कप के बाद हाँ, ये, बाबर कप्तान नहीं रहेगा। और जो ट्राइका है उनमें से दो लोग कप्तान बनेंगे। हम्म, ट्राइका आपको पता ही है कौन है, बाबर, रिजवान और शाहीन। अब चूंकि उसमें से उनका कहना ये है कि शाहीन को कप्तानी की लत लग गई है। आफरीदी, हाँ। और रिजवान का कहना ये है कि जब सब कुछ मैं ही करता हूं तो कप्तानी भी मुझे दे। अच्छा। हाँ, ये भी सही है। मतलब वो आप उससे थोड़ा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है ना कि कैटेगरी चेंज की है ना सरफराज की, जो सरफराज कहीं मुझे लग रहा है फिट होता हुआ। मुझे पता और नहीं एक क्यों और ऐसा लग बात, एक और बात, यानी इसका बहरहाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर तब्दीलियां होती रही हैं ना, और हमेशा से होती हैं। तो आप ये नोटिस करें कि वो साहब जिनके दौर में सरफराज कप्तान बना था वो आज वापस आ गए हैं पाकिस्तान। रहा। हाँ, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है भाई, इधर कुछ नहीं पता है। तो कोई बहरहाल मैं, वो तो ये है तो नहीं कि खैर कोई एक प्रॉपर वो थ्रू थी, प्रॉपर उसको चैनल हमने चल वो रहा हो कर सब लिया। कुछ। कल के मैच की बात करें भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्लैश ऑफ टू बिग टीम्स। यार ये मैच बहुत मुश्किल होगा ये मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड हार जाएगा ये मैच, पता नहीं क्यों लग रहा है। अच्छा। वो इसलिए लग रहा है। चले, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत टफ टफ मैच तो टफ होगा, न्यूजीलैंड आखिर तक लेके तो जाएगा। लेकिन बस वही कुलदीप यादव को कैसे बीच में खेलेंगे ये लोग। अगर विलियमसन खेलता है तो बहुत अच्छा चांस है न्यूजीलैंड के पास मैच में compete करने, क्योंकि मैच को
पूरा खेलना है पाकिस्तान की तरह या दूसरी टीमों की तरह। ये नहीं कि आप बस समझो जैसे आज इंग्लैंड समझ रहा था कि 30 ओवर में 400 रन बना रहे हैं। आप मैच पूरे 50 ओवर तक खेलने वाली स्ट्रेटेजी जिस टीम की होगी ना, जो पूरे 50 ओवर, जैसे साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटें गिर गई थी, 243 थे, ऐसे ही स्कोर हाँ। था। नहीं, 343 थे, हाँ। नहीं नहीं, 200। तो वो मुझे लग रहा था कि मैं समझ रहा था 350 तक पे फिनिश कर लेंगे। 243 पे 5 थे ना, हाँ। हाँ। लेकिन जैसे आप चले, मानता हूं मैं, लेकिन उसने पूरा 50 ओवर खेलने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये 4 ओवर की क्रिकेट देख के मैं आप हम सब पागल हो चुके हैं, हमारे दिमाग खराब हो चुके हैं। ये हमारे बॉलर जो 4 ओवर के बॉलर हैं सारे, जो अभी हमारा करंट के फेस बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग सारी डिपार्टमेंट है, वो 4 ओवर के सारे बॉलर हैं। उन सबके 4 ओवर के दिमाग ना उसके बाद खत्म हो जाए। तो ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका इस वक्त पता नहीं क्यों। अच्छा, होता है हर टूर्नामेंट में कि एक टीम आती है जो उस वक्त आउट ऑफ फॉर्म होती है, लेकिन वो टूर्नामेंट में आगे फॉर्म में आ जाती है। अब उस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका ने इस वक्त ये जो अंडरलाइन किया ना कि आप 50 ओवर के मैच को खेल लें 50 ओवर की तरह, अभी वो मार रहे हैं। हो सकता है किसी मैच में जैसे हॉलैंड के मैच में थोड़ी मिस फायरिंग हो गई, चले मैं मान लेता हूँ, एक ब्लिप था निकल गया। लेकिन अब मजबूत टीम को हराना है, उन्हें पता है हॉलैंड ने सेमीफाइनल नहीं खेली, नहीं, उन्होंने एक दो चीज मजबूत टीमें हरा दी। मैं एक चीज आपको और बताऊं। मुझे ये लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो आप कह लें कामयाब होने का जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर ये है कि अब साउथ अफ्रीका की टीम में इस वक्त कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहें कि वो कोई कैलिस टाइप का कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका हाँ, ये भी सही कह। 2007, 2003, 2011 में आई गेस कैलिस था या नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन उन वर्ल्ड कप्स में साउथ अफ्रीका को जो एक आप कह लें ब्लेसिंग होती थी, और फिर बड़े मैच में जाके वो उनके लिए मुश्किल बन जाती थी कि बॉलिंग उनकी बेइंतहा स्ट्रांग होती थी। वो अगली टीम को 150-200 रन पे फारिग कर देते थे अपने ग्रुप मैचेस में। और उसके बाद जो ओपनर आते थे वो ही पूरा कर देते थे, या नंबर 3 पे कैलिस आके, और 150-200 रन ये सारे ऊपर वाले ही बना देते थे। नतीजा ये होता था कि साउथ अफ्रीका का नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 जब सेमीफाइनल में जरूरत पड़ती थी या क्वार्टर फाइनल में जरूरत पड़ती थी, तो हाँ, उस वक्त तक वो आउट ऑफ फॉर्म होता था या इन टच नहीं होता था, मैच प्रैक्टिस नहीं होती थी। अब हो ये रहा सही है कह रहे कि हो, सही कह रहे पहले मैच से साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है, क्योंकि कोई इस तरह का नाम नहीं है कि वो बल्कि सबको जो रोल मिले हुए हैं सब अपने 60, 70, 80 करते हैं, 120, 130 के स्ट्राइक रेट पे आउट हो जाते हैं, और जो दूसरा आता है वो शुरू हो जाता है। तो अब ये टीम ज्यादा हो। डेंजरस हो गई है, क्योंकि इनके जो टॉप 6 हैं सब फॉर्म में। सिर्फ मिलर ने भी क्लिक नहीं किया है। जिस दिन मिलर हम्म। क्लिक कर गया तो समझ लें 6 के 6 फॉर्म। यार ये जो एक ऑलराउंडर का फॉर्म है ना, ये जो जॉनसन की फॉर्म है, और हार्दिक पांड्या अनफिट है इंडिया का, तो वो नहीं खेलेगा मैच कल। हाँ। देखें, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान तो सारा, जबकि पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज होता था कि हमारे पास 4-4, 3-3 बॉलिंग ऑलराउंडर होते थे, अच्छे फास्ट बॉलिंग जो विकेटें लेते थे। अब मैं रजाक और अजहर महमूद का तो नाम ही नहीं लूंगा। इन लोगों ने तो हमारी आदतें बिगाड़ दी थी। अगर मैं बोलूँ ना कि हम पीछे और पीछे चले जाएं, हम वसीम भाई के दौर में चले जाएं, या हम इमरान खान के दौर में चले जाएं, तो हमारे पास होते थे कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी। अब इंडिया आप खेलने गए हो, हम्म। और नवाज और शादाब, मुझे बस वो डाउट बहुत, असल में ये लोग ना सिलेक्शन ऐसी करके गए हैं कि अब आपके पास 4 ओवर वाले तो सब मौजूद हैं, सारी टीम ही 4 ओवर वाली मौजूद है। हाँ। लेकिन आपके पास प्रॉपर सऊद शकील के अलावा, अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जाकर, मतलब आपको लग रहा हो कि यार इसकी ट्रू वनडे के हिसाब से सिलेक्शन हुई है। भाई कल उसकी उसने, वजह सऊद है। शकील ने अपना काम कर दिया था, बस वो तो गलत शॉट था कि 31 बॉलों में 30 बना के, गलत भाई शॉट की वजह से समझ में आता है। लेकिन बाकी आप सब देखें, आपको लगेगा कि रिजवान के अलावा, रिजवान, बस समझ सकता हूँ मैं कि रिजवान को बाकायदा हम लड़वाया गया है सरफराज के साथ, वरना ये दोनों पाकिस्तान की बैकबोन बन सकते थे, 5वें छठे पे आराम से ये दोनों खेल सकते थे और कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो लड़वाया जाता है, आपको पता ही है। भाई मैं आपको ये बताऊं ना, इस हवाले से कि ये जो सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की जो आपने बात की है ना, मेन वजह इनके हम्म। विकेट पे रुक के प्रॉपर शॉट्स खेलने की ये है कि ये डोमेस्टिक की पैदावार है। ये जो आपके बाकी हम्म। लोग जो है ना, ये डोमेस्टिक खेलते ही नहीं। ये T20 हाँ, लीग्स सही। खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक को अवॉइड करते हैं कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो कलई डोमेस्टिक खुल जाएगी, वहां लंबे लंबे डोमेस्टिक भी स्पेल करने खेलते हैं। पड़ेंगे,
और हाँ चूंकि जी। डोमेस्टिक में अच्छा बहुत ये भी सारी तो जो देखिए ना पाकिस्तान में कल। विकेट्स हैं वो बड़ी सीधी होती हैं, या तो बिल्कुल हाँ ग्रीन होती हैं या बहुत सीधी होती हैं। तो ग्रीन पे यह होता है कि आपको बेइंतहा मदद मिलती है। आप बहुत सारे जो अनडिजर्विंग किस्म के बॉलर हैं वो विकेट्स लेके और रिकॉर्ड में आ जाते हैं, उनको फिर इंटरनेशनल कैप भी मिल जाती है। तो और ये जब वो गंजी विकेटों पे खेलते एक हैं तो उनसे एक एक आउट नहीं बात होते। मेरे दिमाग में रहती है ना। हाँ एक दिमाग में मेरे बात रहती है ना, जैसे कल जो है वो इंतहाई मुंह के फायर जो है उन्होंने 71 बॉलों में 70 रन बनाए। हम्म। अब वो 70 बॉलों में से उन्होंने 10 बॉलों पे चौके बना दिए थे, यानी 71 बॉलों में से 10 चौके मारे थे, यानी 40 रन उन्होंने 10 बॉलों में बना दिए। हम्म। और जो पीछे के अगर चले, मैं सब कुछ 21 रन पीछे, कितने 40 31 रन और लगा लें उसमें से डबल, 5 10 5 डबल लगा लें और बाकी सिंगल लगा लें 11, तो यानी ये टोटल इस तरह बन गया है कि 31 उन्होंने बना लिए। ये 40 और 31 यानी तकरीबन 40 बॉलों में उन्होंने अपना 35 बॉलों में काम कर लिया। वो 35 बॉल जो उन्होंने ये डॉट खेली है उस पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? या ये जो हम हारे हैं कल का मैच, या मैं ये समझता हूँ पहले 10 ओवर में छक्का ना मारना, मैं मानता हूँ छक्का मारना बहुत जरूरी है भाई। हमारे तो पता नहीं कौन लोग हैं जो चल रहा है अभी तक 1 साल में 1000 बॉलें खेल ली हमने छक्के नहीं मारे। फखर जमान एक प्लेयर था जिसपे आप कर सकते थे कि वो छक्का वक्का मार सकता था, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। अब्दुल्ला शफीक भी समझ लें एक तरह का बिल्कुल मतलब एक एंकर वाला टाइप का, थोड़ा सा मतलब संभल के खेलने वाला है। बाबर पे ये प्रेशर आ गया, जब तक बाबर रन कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि ऊपर से रन मिल रहे थे। अब बाबर को रन बनाने हैं स्पीड में, उन्हें रुक के नहीं खेलना, अब उन्होंने स्पीड में स्पीड रन में बनाए। बनाने हैं, वहां पे बड़े बहुत। टूर्नामेंट में बनाने हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ बनाने। हाँ। कल एक बात मेरी हाँ बीवी ये ने बहुत कही सारे थी, फर्क हैं। जो पाकिस्तान हम्म। ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो मेरी बीवी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, वो समझ लें उसने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। उसने कहा जी पाकिस्तानी की जो टीम है ना, इसको मुश्किल टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने की आदत ही नहीं। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में सबसे कम ओडीआई खेले। और पाकिस्तान ने बहुत, मैं अगर उंगलियों पे गिनूं, एक 3 वनडे साउथ अफगानिस्तान से शायद खेले, 3 हॉलैंड से पिछले साल अगस्त में, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे पाकिस्तान ने, एक एशिया कप में अभी इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला था। इसके अलावा पता नहीं आप कोई लगा लें। ये इंडियंस क्यों डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज पे, या इनको क्यों पता है कि ये बॉलर्स के साथ वो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ, भाई पहले तो वो न्यूजीलैंड आईपीएल से में देखिए दो ना, महीने 2.5 महीने। न्यूजीलैंड जब एक दफा आया हम्म। 5 वनडे खेल के गया, इनको सीरीज मार के चला गया जब उनकी ए टीम आई। फिर जब उनकी हाँ। सी टीम आई तो इन्होंने सीरीज जीत ली। हम्म। अच्छा न्यूजीलैंड से ये भी दिमाग में रखें ना कि न्यूजीलैंड ने मार्च में आखिरी होम मैच खेला था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की 17 तारीख को अबू धाबी में मैच था अफगानिस्तान से। यूएई, सॉरी यूएई से 3 वनडे थे वहां पर, या 3 T20 थे इस तरह थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 30 को इंग्लैंड आए और 30 4 वनडे और 4 T20 खेले। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से कुछ मैच खेले, फिर वापस वो इधर आए। तो यानी उन इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा थके हुए नहीं थे। मुझे लगता है न्यूजीलैंड की फॉर्म की वजह भी यही है कि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, और जब खेलना शुरू की तो प्रॉपर एक मतलब होता है ना रिजल्ट वाली क्रिकेट खेलना शुरू। खैर, हम्म। लंबी हो रही है वीडियो। कल के प्रिडिक्शन यही है कि इंडिया जो है ना, मुझे इंडिया ही लग रहा है अभी, क्योंकि अभी ये जो ग्रुप मैचेस हैं इनमें आप इंडिया को मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ है, अगर हाँ हार्दिक पांड्या नहीं खेला तो फिर है मुश्किल वाली। पंड्या की जगह किसको खिलाएंगे, एक बैट्समैन बढ़ाएंगे या? ख्याल से अश्विन को खिला देंगे। मेरा तो ख्याल है कि अगर तो विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है तो शर्दुल को बिठा के अश्विन को खिलाएं, और पंड्या की जगह बैट्समैन खिला दें या सूर्य कुमार यादव को खिला दें। यार ये उनको अभी टूर्नामेंट में कोई खतरा नहीं है, 4 के 4 मैच जीत चुके हैं, उन्हें पता है हमने सेमीफाइनल, मुझे तो यही लग रहा है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और सॉरी साउथ अफ्रीका, ये 3 तो मुझे लग रहा है सेमीफाइनल है। अब इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको लड़ना है आपस में सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं जाएगा। क्यों ऐसे, क्योंकि ये 4 मैचेस जीतना मजाक नहीं है ना, 4 मैचेस जीत। ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा आगे। पाकिस्तान फॉर्म में ले आया है ऑस्ट्रेलिया को। नहीं ऑस्ट्रेलिया भी मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत बहुत खराब परफॉर्मेंस। नहीं बहुत खराब फॉर्म में लग रहा है मुझे, कहीं और चलें ही लग रहा देखते है हैं, कि हॉलैंड ही ना पहुंचा। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। खैर, बहरहाल इंग्लैंड के देखते साथ हैं। तो कल जो अच्छा बस। आपने इंग्लैंड के लिए कहा था ना कि बाउंड्री काउंट पे वर्ल्ड चैंपियन हम्म, बनाए, तो वो आज बात सच साबित हो गई। और बिल्कुल बाउंड्री काउंट पे ही बना था आज, मार मार के सब बाउंड्रियां बुला दी साउथ अफ्रीका।
चलें यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।